हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, वक्र y बराबर -x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 9x माइनस 27 की उच्चिष्ट प्रवणता है। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, a 0, b 12, c 16 तथा d 32। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, मान लेते हैं कि कोई फलन हमें दिया हुआ है fx, जिसके लिए हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त करना है। तो यदि कोई फलन fx है तो सबसे पहले हम इस फलन का प्रथम अवकलज निकालते हैं और शून्य के बराबर रखकर संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर फलन fx है तो सर्वप्रथम हम इसका प्रथम अवकलज अर्थात f डैश x होता है, उसको निकालेंगे। बराबर में 0 रख करके जो भी मान हमें प्राप्त होगा वह उसका या तो उच्चिष्ट होगा या फिर निम्निष्ट होगा। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वह मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इसके लिए हम इसका द्वितीय अवकलज यानी कि f डबल डैश x प्राप्त करेंगे। अब यदि f डबल डैश x का मान उस बिंदु पर ऋणात्मक आता है तो वह उच्चिष्ट होगा। ठीक है, यदि ऋणात्मक आता है तो वह उच्चिष्ट होगा, और यदि यह मान ऋणात्मक की जगह धनात्मक आता है तो वह निम्निष्ट होगा। इस आधार पर निम्निष्ट होगा। इस आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो प्रवणता क्या होती है? किसी भी वक्र का x के सापेक्ष इसका अवकलन करके हम प्रवणता प्राप्त कर लेंगे। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया वक्र है y बराबर -x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 9x माइनस 27। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? प्रवणता x के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? dy बटे dx बराबर, देखिए x की घात n का यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या हो जाता है? n x की घात n माइनस 1। तो इस आधार पर -x की घात 3 का अवकलन क्या हो जाएगा? -3x की घात 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 तियां 6x प्लस 9। यह इसकी प्रवणता होगी। इसको समीकरण 1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें उच्चिष्ट प्रवणता प्राप्त करनी है। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए मुख्य अवधारणा में क्या बताया गया है कि सर्वप्रथम हम उसका प्रथम अवकलज निकालेंगे। अब देखिए dy बटे dx का मान ये प्राप्त हुआ है, इसके लिए हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त करना है। तो हम मान लेते हैं कि यह z है। तो z बराबर -3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 9, क्योंकि हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट इसके लिए प्राप्त करना है। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए सर्वप्रथम इसका प्रथम अवकलज निकालेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा? -6x प्लस 6, और बराबर में क्या रख देना है? 0। अगले प्रश्न पर रख देते हैं dz बटे dx का मान कितना? 0। तो देखिए dz बटे dx का मान यदि हम 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? -6x प्लस 6, यही तो इसका मान आया है, बराबर में 0। तो देखिए -6x बराबर कितना हो गया? -6। -6 से -6 कट गया तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो x बराबर 1 इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। अब ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? इसके लिए हम इसका जो फलन दिया है z, उसका द्वितीय अवकलज निकालेंगे, अर्थात dz बटे dx का x के सापेक्ष एक बार पुनः अवकलन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? d बटे dx, और dz बटे dx का मान क्या था? -6x प्लस 6। तो देखिए इसका अवकलन कितना आ जाएगा? -6x का अवकलन हो जाएगा -6 और 6 का हो जाएगा 0। तो यह मान कैसा प्राप्त हो रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। और यदि यह ऋणात्मक है, इसका मतलब x बराबर 1 के लिए यह उच्चिष्ट होगा। यही हमें प्राप्त करना था, यानी x बराबर 1 पर जो फलन होगा वह उच्चिष्ट होगा। और फलन क्या है? फलन हमने z बराबर मान रखा है, z बराबर -3x की घात 2। लिख लेते हैं इसको पुनः। z बराबर फलन हमने क्या माना था? -3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9। तो x बराबर 1 पर यह उच्चिष्ट है, तो x बराबर 1 यहाँ पर रख देते हैं। -3 यहाँ पर आ जाएगा 1 की घात 2 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 9। इसको हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा -3 प्लस 6 कम 6 प्लस 9। 9 6 15 -3 कितना आ गया? 12। अर्थात
इसकी उच्चिष्ट प्रवणता कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, अब प्रश्न में दिए गए विकल्प में देख लेते हैं। तो विकल्प ए 0 है, विकल्प बी 12 है, अर्थात विकल्प बी सही है। तो अंत में हम ये लिख देंगे, अतः विकल्प बी सही है। मुख्य धारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।